भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद बंदन करे, नासे विघ्न अनेक। मैं ही सब कहे, मैं ही न चिन्हे कोई, दो नैना के बीच में तहाँ में ही के घर होय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणारविंद में कोटि सह नमन। ब्रह्मलीन पूज्य महर्षि संसाई स्वामी जी महाराज के चरणारविंद में कोटि सह नमन। अपने आवास में प्रधानाचार्य के चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर सम्मानित साधु समाज, श्रद्धा की मूर्ति पूज्य महात्मा गणों के चरणों में कोटि सह नमन। यत्र तत्र से आए हुए भक्त प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभाव, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पेट जब खराब हो जाता है तो लोग त्रिफला का सेवन करते हैं। और त्रिफला बनता है हर्रे, बहरा और आंवला से। सेवन करने से पेट ठीक हो जाता है। और जब मन खराब हो जाए तब उसके लिए क्या है, ये त्रिदिवसीय अखिल भारतीय सत्संग, ये भी त्रिफला के तरह है। 3 दिन से आप सेवन कर रहे हैं और इस सेवन में मन यदि ठीक नहीं हुआ तो फिर कहीं भी ठीक नहीं होगा, याद रखिए। और 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 2 गुण बांधने का काम करता है और तीसरा जो सतोगुण है वो भक्ति के द्वार, मोक्ष के द्वार तक वो पहुंचाने का काम करता है। इसलिए हम साधकों, सत्संगियों, धर्म प्रेमियों को 2 गुण को धारण नहीं करना चाहिए, रजोगुण, सतोगुण माने तमोगुण को, क्योंकि इससे काम विकार उत्पन्न होता है, राग द्वेष उत्पन्न होता है। दीक्षा लेकर के भी, साधु के संग में रह कर के भी साधु के लोग आलोचना करते हैं, क्योंकि ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। और जब सतोगुण का प्रभाव होगा उससे आलोचना से लोग डरते हैं, क्योंकि उससे पाप होता है, मन चंचल होता है, भक्ति में, जप में, ध्यान में मन नहीं लगता है। इसलिए सतोगुण, 3 चोर जंगल में, संसार रूपी जंगल में है। ये जीव रूपी सेठ अमरपुर के मार्ग पर जा रहे थे तो बीच में रजोगुण और तमोगुण रूपी चोर ने पकड़ लिया कि मारो मारो, बांधो बांधो। सतोगुण चोर ही, वो भी चोर ही है। कहा कि अरे अरे रुको रुको, क्या बात है, क्या बिगाड़ा। कहा कि इसके पास जो माल है वो ले लो। तो देखा टटोल करके कोई माल था नहीं। कहा अरे यार छोड़ दो। तो रजोगुण और तमोगुण रूपी चोर ने छोड़ दिया जीव रूपी सेठ को। तो सतोगुण रूपी चोर ने पूछा जीव रूपी सेठ को कि कहाँ जाओगे। कहा कि हमें अमरपुर जाना है, हमें डर लग रहा है कहीं आगे न फिर चोर हमें परेशान करे। कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें साथ देते हैं, चलो। तो सतोगुण रूपी चोर वह जीव रूपी सेठ को अमरपुर जाने के लिए सहायता किया। जब अमरपुर पहुंच गया दरवाजे पर तो सतोगुण ने कहा कि अब हमें आगे जाने का अधिकार नहीं है, अब तुम जाओ अमरपुर। तो अमरपुर है मोक्ष, ये मोक्ष के द्वार तक सतोगुण ये सहायता करता है। इसलिए हम सत्संगियों को सतोगुण धारण करना चाहिए। सबसे शक्तिशाली दुनिया में क्या है, लोहा है। लोहा को भी अग्नि गला देती है।
और लुभा से इसका मतलब अग्नि शक्तिशाली है। और अग्नि से भी शक्तिशाली क्या है मालूम? जल है, जो जल अग्नि को बुझा देती है। जल से भी शक्तिशाली क्या है मालूम? वो आदमी है जो जल को पी जाता है। लेकिन आदमी से भी शक्तिशाली सामर्थ्यवान कौन है मालूम? वो मृत्यु है, जो किसी कोई भी सेठ हो, चाहे रंक हो, राजा हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, अमीर हो, गरीब हो, शहर हो, बाजार जंगल कहीं भी हो, कोई भी जीव है, मृत्यु समय पर उसको पकड़ कर लेकर चली जाती है। मृत्यु सबसे बड़ा बलवान है। लेकिन मृत्यु से भी शक्तिशाली क्या चीज है बताओ? तो मृत्यु से भी शक्तिशाली वो है भक्ति। भक्ति जो करता है जीवन में, भक्ति को जिन्होंने संपन्न कर लिया, उपलब्ध कर लिया, तो मृत्यु के सिर पर लात रख करके मोक्ष के धाम में चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये है, इसीलिए भक्ति आप लोग अपने घर द्वार सुख सुविधा को छोड़कर, अभी हमारे बगल में पार्श्व भाग में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज है, पूछ रहे हैं कि कितने पंखा चल रहे हैं, गिन पाएंगे? गिन के बताइए। वैसे आसमान में तारा आप गिन पाएंगे? नहीं, और न तो यहाँ का पंखा गिन पाएंगे। लेकिन इतने पंखा चलने के बावजूद, दुख सहन करने के बावजूद भी आप यहाँ से उठना नहीं चाहते। क्यों? कि आप जानते हैं कि इस त्रिफला का हम सेवन करेंगे तो हमको मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। याद रखिए, भक्ति एक पौधा है। भक्ति एक पौधा है, सत्संग एक जल है। जल से, इस सत्संग रूपी जल से भक्ति रूपी पौधा का सेचन होता है। और यदि खुला छोड़ दिया जाए पौधा को, तो माल मवेशी बकरी पशु चर जाएंगे। तब ये साधु संत रूपी ये बेरा है, दीवाल है। साधु संत रूपी दीवाल यदि भक्ति रूपी पौधा को न घेर के रखे, तो ये भक्ति रूपी पौधा पनप नहीं पाएगा, जीवन में फिर सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति रूपी पौधा को स्वस्थ वृक्ष देना चाहते हैं, विशाल छाया में आप सुख लेना चाहते हैं, तो सत्संग रूपी जल से सिंचाई रोज करिए और संतों का संग करिए। यही तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा है, ये बात। और दूसरी बात है, भक्ति दो तरह के लोग करते हैं, चालनी के रूप में और सूप के रूप में। चालनी जो है ना, यहाँ पर बहुत लोग बैठे हैं स्त्री पुरुष में, कुछ साधु संतों के वचन को चालनी के रूप में छोड़ रहे। जैसे माई दाई आटा चालती है ना, तो सार सार को छोड़ दे और चोकरो ग्रहण कर ले, आसार को ग्रहण कर ले, उसको कहते हैं चालनी भक्त। और एक होता सूप भक्त कि सार सार को गही ले, थोथा दे उड़ाए। तो थोथा मतलब अनर्गल वचन यहाँ बहुत से हुए हैं, तो उन वचनों को छोड़कर संतों के जो सार उपदेश है, जीवन को संभालने का, मन को संभालने का, उन वचनों को आप अचरा में बांध करके घर ले जाएंगे। सत्संग यहीं तक नहीं रखिएगा, अपने चूल्हा तक लेके जाइएगा, किचन रूम तक लेके जाइएगा, बेड रूम तक लेके जाइएगा। यह सत्संग नाती पोता पोती बेटी भतीजी तक सत्संग को पहुंचाइएगा, तब आपका सत्संग आना और करना सार्थक माना जाएगा। बात समझ गए? लेकिन कुछ लोग सत्संग तो सुनते हैं और बड़ा माथा हिलाते हैं, बाबा जी ठीक ये कह रहे हैं, आज जैसे सत्संग के परिधि से बाहर होते हैं फिर गोरख धंधा शुरू हो जाता है। अरे ये तो बाबा लोगों का दुकान है ना, अब दुकान की बात को अपने घर तक ले जाना थोड़े है। एक सेठ रोज सत्संग सुनने जाते थे,
एक दिन कोई इमरजेंसी काम हो गया तो वो नहीं जाकर के वो अपने बेटा को भेज दिया। बेटा गया सत्संग में और सत्संग में कहा कि सभी में परमात्मा एक समान है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। गुरु महाराज का निवास केवल फोटो में नहीं है, मनियारपुर या कुप्पा घाट में नहीं है, सबके अंतःकरण में गुरु महाराज का निवास है। अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं, याद रखना, सबके अंतःकरण में गुरु छुपे हुए हैं। कहा कि तो किसी को दुख मत देना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को चोट पहुंचाने का काम मत करो। यदि कोई चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है तो वो भक्त कभी हो नहीं सकता है, नर। और वो जो है अब वो आया सुन करके दुकान पर बैठा। दूसरे दिन पिताजी गए और आधे सत्संग चल रहा था, उठ करके कोई इमरजेंसी काम हो गया, आ गए दुकान। और दुकान में कुछ आवारा गाय गौ और गल्ला का दुकान था, सबको ये आटा चावल गाय भैंस गौ खा रहे थे। अब बेटा बैठा हुआ दुकान में, बाप ने देखा, अरे अरे तू तो सत्यानाश कर रहा, तू बैठा हुआ है और ये आवारा गौएं ये सब खा रहे हैं। कहा कि पिताजी हम कल सत्संग में गए थे, बाबा लोग कहते सब में परमात्मा है, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए अरे सत्संग जहां सुनते वहीं छोड़ के आना चाहिए, तुम तो दुकान पर लेके चले आया। हम 20 साल से सत्संग सुन रहे हैं, 40 साल से सत्संग सुन रहे हैं और गुरु महाराज का नाम, पूज्य बाबा का नाम लगाकर अभी परेशानंद बाबा कह रहे थे नहीं, झूठा प्रशंसा, झूठी प्रशंसा का परोसा जो करते हैं वो कभी भी आत्म उन्नति नहीं कर पाते हैं। बात समझ? तो समय मेरा शायद हो गया। भक्ति जनेत्री ज्ञानस्य ज्ञान मोक्ष प्रदायिनी। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप थे पूज्य शंभू चेतन जी महाराज, वाराणसी से पधारे हैं, सार गर्भित उपदेश वाणी सुन रहे थे।